अगर आज आपकी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी मन खाली खाली सा लगता है, अगर दिल के भीतर कोई ऐसा दर्द है जिसे आप किसी को बता नहीं पाते, अगर रात को सोते समय भी दिमाग चलता रहता है और सुबह उठते ही थकान महसूस होती है, तो समझ लीजिए कि यह केवल आपकी कहानी नहीं है। ये आज के हर उस इंसान की कहानी है जो बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटता है। ऐसे समय में जब इंसान हर रास्ते से निराश हो जाता है, तब वो श्रीमद् भगवत गीता उसके जीवन में प्रकाश बनकर आती है। गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं है, यह केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह मनुष्य के जीवन का दर्पण है। इसमें इंसान का डर भी है, उसका मोह भी है, उसका क्रोध भी है, उसका अहंकार भी है और उसका समाधान भी है। गीता उस समय बोली गई थी जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर टूट चुका था। उसके सामने अपने ही लोग थे, अपने ही रिश्ते थे और अपने ही निर्णय थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक उसी तरह जैसे आज का इंसान, आज भी इंसान अर्जुन की तरह ही खड़ा है। फर्क सिर्फ इतना है कि युद्ध का मैदान बदल गया है। आज युद्ध बाहर नहीं, अंदर है। आज शत्रु सामने नहीं, मन के भीतर है। आज अस्त्र शस्त्र नहीं, विचार हैं जो हमें हर दिन घायल करते हैं। और आज भी हमें श्री कृष्ण जैसे मार्गदर्शक की जरूरत है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है। अगर मन पर नियंत्रण है तो संसार की कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। लेकिन अगर मन ही बेकाबू है तो सुख सुविधाओं के बीच भी व्यक्ति दुखी रहता है। आज इंसान के पास धन है, साधन है, तकनीक है, लेकिन शांति नहीं है, क्योंकि उसने अपने मन को संभालना नहीं सीखा। हम सभी की जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं जब हम दो रास्तों के बीच फंस जाते हैं। एक रास्ता आसान होता है, जिसमें डर नहीं होता, संघर्ष नहीं होता, लेकिन आत्मसम्मान भी नहीं होता। दूसरा रास्ता कठिन होता है, जिसमें संघर्ष होता है, अकेलापन होता है, लेकिन सत्य और आत्मा की आवाज होती है। अधिकतर लोग आसान रास्ता चुन लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी भीतर ही भीतर मरते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सही रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन वही रास्ता आपको ऊंचाई तक ले जाता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिसने अपने मन को शांत करना सीख लिया, वह सबसे अमीर व्यक्ति है। आज लोग पैसा कमाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन शांति खरीदने के लिए उनके पास समय नहीं होता। रिश्ते निभाने के लिए धैर्य चाहिए, लेकिन लोग धैर्य खो चुके हैं। इसलिए रिश्ते टूटते हैं, दिल टूटते हैं और इंसान अकेला पड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार मैं स्वयं तुम्हारे रिश्ते तोड़ देता हूं ताकि कोई तुम्हारी आत्मा को नष्ट न कर सके। हर टूटना नुकसान नहीं होता, कुछ टूटना जीवन को बचाने के लिए भी होता है। हम अक्सर उन रिश्तों को पकड़कर बैठे रहते हैं जो हमें धीरे धीरे खत्म कर रहे होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें अकेलेपन से डर लगता है। जिस इंसान से हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वही इंसान हमें सबसे ज्यादा दुख देता है, क्योंकि वही हमारी कमजोरियों को जानता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम करो, लेकिन विवेक के साथ। भरोसा करो, लेकिन आंख बंद करके नहीं। माफ करो, लेकिन खुद को बार बार चोट खाने के लिए मत छोड़ो। दुनिया में सबसे खुश लोग वे नहीं होते जिनके पास सब कुछ होता है। सबसे खुश लोग वे होते हैं जिन्होंने यह सीख लिया है कि दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद करना दुख का कारण बनता है। जब उम्मीदें कम होती हैं, तब जीवन हल्का हो जाता है। दुख से मत भागो, क्योंकि दो दुख के इंसान को मजबूत बनाता है। अगर जीवन में संघर्ष नहीं होता तो इंसान अपनी वास्तविक शक्ति को कभी पहचान ही नहीं पाता। लोग कहते हैं कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, लेकिन वही अकेला सूरज पूरी दुनिया को रोशन करता है। भीड़
हमेशा आसान रास्ता चुनती है, लेकिन भीड़ का रास्ता हमेशा सही नहीं होता। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता है, बल्कि भाग्यशाली वे होते हैं जो मिलता है उसे भी बेहतर बना लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हार वही मानता है जो बार बार शिकायत करता है, और जीत उसी की होती है जो 1000 बार कोशिश करता है। जीवन में गिरना गलत नहीं है, लेकिन गिरकर न उठना गलत है। समय हर किसी की परीक्षा लेता है, लेकिन वही व्यक्ति सफल होता है जो समय के सामने धैर्य रखता है। जीवन में कभी खुद की तुलना किसी और से मत करो। आप जैसे हो वैसे ही श्रेष्ठ हो। ईश्वर ने किसी को गलती से नहीं बनाया। हर व्यक्ति के भीतर कोई न कोई विशेष गुण जरूर होता है। खुद को कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान है। अगर कोई आपको नजरअंदाज कर दे तो दुखी मत होना। लोग अक्सर अपनी सोच और हैसियत के अनुसार दूसरों को आंकते हैं। उन लोगों के पीछे मत भागो जो आपकी कीमत नहीं जानते। आत्मसम्मान के बिना कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सकता। याद रखो, जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। इसलिए सीमाएं बनाना सीखो। सीमाएं रिश्तों को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि उन्हें स्वस्थ बनाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य को कर्म करने के लिए ही जन्म मिला है। फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें होकर ही रहेगा। क्रोध से बचो, क्योंकि क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। क्रोध में लिया गया निर्णय जीवन भर का पछतावा बन सकता है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे हवा दिशा बदलती है, वैसे ही किस्मत भी बदलती है। अगर आज का समय कठिन है तो परेशान मत हो, यह भी गुजर जाएगा। श्री कृष्ण कभी देर नहीं करते, वे सही समय पर ही सब कुछ देते हैं। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक सांस है तब तक आशा है। खुद पर विश्वास रखो, अपने कर्म करते रहो और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। जो भी हो रहा है वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। जय श्री कृष्ण। जब जिंदगी बहुत भारी लगने लगे और मन के भीतर एक अजीब सी चुप्पी भर जाए, जब सब कुछ होते हुए भी ऐसा महसूस हो कि कुछ कमी रह गई है, तब समझ लेना कि यह कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की थकान है। इंसान हर दिन मुस्कुराता है, हर जिम्मेदारी निभाता है, हर रिश्ते को संभालता है, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि वह खुद कैसा महसूस कर रहा है। और जब मन थक जाता है तब शब्द भी साथ छोड़ देते हैं। ऐसे ही समय में श्री कृष्ण चुपचाप हमारे भीतर बोलते हैं और कहते हैं कि थक जाना गलत नहीं है, लेकिन अपने आप से हार मान लेना सबसे बड़ा अन्याय है। जिस दिन इंसान सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है, उसी दिन ईश्वर उसके सबसे करीब होते हैं। क्योंकि जब दुनिया की आवाजें शांत हो जाती हैं, तभी भगवान की आवाज सुनाई देती है। जिंदगी में जो लोग चले गए, जो रिश्ते टूट गए, जो सपने अधूरे रह गए, वे सब किसी सजा की तरह नहीं थे। वे सब एक तैयारी थे। हर टूटना हमें कमजोर करने नहीं आता, कुछ टूटना हमें अंदर से मजबूत बनाने के लिए होता है। श्री कृष्ण कभी किसी को तोड़ते नहीं हैं, वे सिर्फ उसे उस रास्ते के लिए तैयार करते हैं जिस पर चलने के लिए अभी उसकी आत्मा पूरी तरह तैयार नहीं थी। अगर आज आंखों में आंसू हैं, तो यह हार का संकेत नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी आत्मा अभी जीवित है। दर्द इंसान को खत्म नहीं करता, दर्द इंसान को गहराई देता है। जो इंसान दर्द से गुजर चुका होता है, वही दूसरों के दर्द को समझ पाता है। जो आज आपको समझ नहीं पा रहा, हो सकता है कल वही आपसे सीख ले। इसलिए अपने आप पर शक मत कीजिए, क्योंकि जो ईश्वर ने आपको बनाया है वह किसी गलती का परिणाम नहीं है। जो आपके जीवन से चला गया उसे रोके मत रखिए, और जो आज आपके साथ है उसकी कदर करना सीखिए। हर किसी को साथ लेकर चलना जरूरी नहीं होता, कुछ लोगों को छोड़ देना भी आत्मसम्मान होता है। दुनिया हर किसी को नहीं समझती, लेकिन श्री कृष्ण हर उस मन को समझते हैं जो चुपचाप लड़ रहा है।
जब भी लगे कि कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, तब गीता खोल लेना, क्योंकि वहां आज भी वही शब्द हैं जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन के लिए थे। हर चीज आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपका कर्म हमेशा आपके हाथ में है। परिणाम की चिंता छोड़ दीजिए और बस अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाइए। जो होना है वह समय पर होगा। आज अगर यह शब्द आपके दिल तक पहुंचे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है। यह श्री कृष्ण का संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह कठिन जरूर है, लेकिन गलत नहीं है। अब एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और मन ही मन इतना कहिए, हे श्री कृष्ण, मुझे वह शक्ति देना कि मैं जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार कर सकूं, और जो बदल सकता हूं उसे बदलने का साहस रख सकूं। जब तक सांस है तब तक आशा है, और जब तक आशा है तब तक जीवन है। आप अकेले नहीं हैं। श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं। जय श्री कृष्ण।